तुम लोगों ने प्रशासन ने तमाशा बना रखा। चल अब ये बजना नहीं चाहिए। मंदिर का ढोल है वो बजेगा सिर्फ। ये फालतू तमाशा, तुम लोग तमाशा करना रखो यहाँ क्या? तुम नाचने के लिए तो यहाँ पे क्या भगवान के दर्शन के लिए रखो, नाचने के लिए रखो, तमाशा नशा करने के लिए रखो। ये चीजें नहीं चलेंगी यहाँ पे, मैंने बोल दिया। सक्का सिंह रावत, सक्का सिंह रावत, पर्यटन मंत्री वापस थोड़ा इसके अंदर भीड़ बढ़ी है क्योंकि लोकल जो हमारी डोली वाले होते हैं, लोकल गांव वाले होते हैं, वो भीड़ कर देते हैं। इसलिए हमने थोड़ा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कहा है कि इसको थोड़ा रेगुलेट करो। नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। पर्यटक वर्सेस स्थानीय जनता बनाम प्रशासन और पर्यटन मंत्री वर्सेस लोकल लोग। जिस विश्व प्रसिद्ध चार धाम यात्रा को शुरू हुए अभी ठीक से 5 दिन भी नहीं बीते हैं, उस चार धाम यात्रा में बतंगड़ों का बवंडर शुरू हो गया है। पर्यटकों को शिकायत है कि यात्रा पड़ावों में अव्यवस्था का अंबार लगा हुआ है। स्थानीय जनता की शिकायत है कि पर्यटक दर्शन को नहीं बल्कि रील और रिकॉर्ड बनाने धाम पहुंच रहे हैं। लोकल लोग पर्यटन मंत्री पर भी नाराजगी जता रहे हैं और पर्यटन मंत्री स्थानीय गांव वालों को भीड़ बढ़ाने वाला बता रहे हैं। कुल मिलाकर 5 दिनों के अंदर चार धाम यात्रा को लेकर पूरा इंटरनेट जंग का अखाड़ा बन गया है, जहां एक नहीं बल्कि कई पक्ष जुबानी बहस में उलझ गए हैं। आइए आपको भी बताते हैं कि ये बहस है किस चीज पर, किसके तर्क सही है, किसके गलत है, इस बखेड़े के पीछे असली गलती किसकी है। और हाँ, एक सवाल और कि आखिर उस आदेश का क्या हुआ जिसमें दर्शन की संख्या को सीमित किया गया था। ये रिपोर्ट देखिए और जानिए कि चार धाम यात्रा को लेकर सोशल मीडिया पर इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है। नहीं मतलब यहाँ से 3 बजे निकलने के बाद में 60 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद में हम लोग 14 घंटे से वहाँ पर खड़े हुए हैं। 13.5 घंटे के आसपास हम लोग खड़े रहे हैं, तो भी हमारे कोई आसपास कोई पानी की व्यवस्था नहीं, दुकान खाना कुछ नहीं, इवन लेडीज़ के लिए टॉयलेट्स नहीं। गाड़ी में 11-12 घंटे 13 घंटे बैठे बैठे तबीयत खराब हो जाती है इतनी ज़्यादा, मुझे खुद को वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई। मतलब माई हेल्थ मुझे वापस वहाँ से रिटर्न लेना पड़ा, क्योंकि पूरी रात तो हम नहीं बिता सकते रोड पे। ना तो टॉयलेट बाथरूम की कहीं सुविधा, हर चीज में हमें जाम में पूरा दिन हो गया, पूरी रात होगी जाम में। बहुत दिक्कत हुई खाने पीने की, पुलिस पर कोऑपरेट नहीं कर रही थी बिल्कुल भी। अच्छा। तो फिर हमने हाई हल्ला मचाया था, थोड़ा सा आगे निकाला हमें, बहुत दिक्कत। पुलिस वाले कह रहे हमारी सरदारी हमारे पास मत आओ। नहीं, पुलिस वालों के पास गए तो वो ये कह रहे कि तुम यहाँ पर आते क्यों यहाँ पे। केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही 10 मई से उत्तराखंड में चार धाम यात्रा का आगाज हुआ। इसके 2 दिन बाद यानी 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले और चार धामों की यात्रा विधिवत रूप से शुरू हो गई। यात्रा शुरू होने से पहले रजिस्ट्रेशन के आंकड़े देख प्रशासन की छाती गर्व से फूल रही थी और यात्रा शुरू होने के बाद व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के दौरान छाती की जगह सांसें फूल गई। यात्रा मार्गों पर गाड़ियां रेंगती हुई दिखी, श्रद्धालु घंटों जाम में फंसे रहे। यमुनोत्री धाम में एक के बाद एक 3 मौतों की खबर सामने आई। लोगों को खाना पीना नहीं मिला, कई लोग आधे रास्ते से वापस लौटे और तो और आधी अधूरी तैयारियों का खुद तीर्थ पुरोहित विरोध करने लगे। केदारनाथ धाम में तो तोड़फोड़ का विरोध कर रहे स्थानीय लोगों ने पहले ही दिन दुकानें बंद रखी, जिसके चलते पर्यटकों को काफी समस्या उठानी पड़ी। बद्रीनाथ धाम में भी स्थानीय लोगों की नाराजगी झलक रही है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज धाम पहुंचे तो उन्हीं के खिलाफ नारे लग गए, यानी बाहर से आ रहे पर्यटक तो प्रशासन को जीरो बता ही रहे हैं, साथ ही धाम के स्थानीय भी नाराज है। हालांकि इंटरनेट पर जो बहस छिड़ी है वो अलग है, जरा इस वीडियो को देखिए। जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा, यात्रा करने उत्तराखंड आए लोग उत्तराखंड हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। इसे लेकर उत्तराखंड के लोगों में भारी आक्रोश है। इंटरनेट 2 पक्षों में बंट गया है। पर्यटक वर्सेस स्थानीय जनता बहस में उलझ गई है। दरअसल जहां पर्यटक यात्रा में आ रही मुश्किलों से परेशान है, तो वहीं उत्तराखंड के कुछ लोग इन शिकायतों पर आपत्ति जता रहे हैं। उनका कहना है कि चार धाम कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, तीर्थ है और तीर्थ यात्रा करते समय मुश्किलों को पार करना ही पड़ता है। इतना ही नहीं, कई लोगों ने ये भी कहा है कि जानते हुए कि शुरुआती दिनों में यात्रा मार्गों पर अत्यधिक भीड़ होती है, फिर भी लोग इंतजार नहीं कर रहे हैं। 6 महीने के लिए यात्रा खुलती है, जिन्हें समस्या है वो आराम से बाद में आ सकते हैं। अच्छा, सिर्फ पर्यटकों की शिकायत से नहीं बल्कि स्थानीय लोग धाम में बनाए जा रहे रिकॉर्ड और रील से भी नाराज हैं। जरा ये देखिए।
कई युवा ऐसे जो रील बना रहे हैं उन ये पर नहीं कहे। ये तुम नशा करने आ रहे, रील बनाने आ रहे हो तुम लोग, नाचने हुड़दंगी करने आते हो यहाँ पे, हुड़दंगी करनी है मत आइए, शांत रखे यहाँ को। ये ढोल हटा, आज के बाद बजना नहीं चाहिए, मैंने बोल दिया मंदिर का ढोल बजेगा सिर्फ, जिसने परमिशन दी वो भी पिटेगा, तुम भी पिटोगे, चाहे कोई भी दे परमिशन, डीएम साहब भी परमिशन दे, एक बार मुझे पूछना, केदार सभा को पूछना है। जो वीडियो भी आपने देखा, ये वीडियो केदारनाथ धाम का है, जहां कुछ लोग ढोल और अन्य यंत्रों के साथ ऊंची ऊंची आवाज में कार्यक्रम कर रहे थे। एक स्थानीय युवक को ये पसंद नहीं आया और उन्होंने इसे रोकते हुए इन लोगों को खूब फटकार लगाई। ये वीडियो इंटरनेट पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, इस पर भी बहस छिड़ गई है। कई लोगों का कहना है कि बिल्कुल सही किया गया है, धाम कोई नौटंकी करने की जगह नहीं है, नशा करके हुड़दंग करने का स्थान नहीं है, रील बनाने का स्थान नहीं है, इस पर तो सरकार को सख्त होना चाहिए। वही बाकियों का कहना है कि जो लोग हजारों रुपए खर्च करके धाम पहुंच रहे हैं, अगर वो इस तरह से आस्था का प्रदर्शन कर भी रहे हैं तो गलत क्या है? क्या नेता यहाँ नौटंकी नहीं करते हैं? देखिए, यहाँ दो चीजें समझने की है। व्यवस्थाएं धड़ाम हुई है, ये सच है। तीर्थ यात्रियों की संख्या को सीमित रखा गया था, फिर भी लाखों के दर्शन का रिकॉर्ड टूट रहा है, ये भी सच है। यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है, ये भी सच है। लेकिन एक सच ये भी है कि जहां देश दुनिया से सैकड़ों भक्त भगवान के दर्शन को धाम पहुंचते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ रील बनाने यहाँ आते हैं या फिर रिकॉर्ड बनाने। कुछ लोगों ने वाकई तीर्थ यात्रा के मायनों को बदल दिया है, जिसके कारण पहले भी उत्तराखंड आपदा देख चुका है। इस तरह के लोग इसी वजह से डरते भी हैं। प्रशासन की नाकामी पर सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन उत्तराखंड जो कि देवभूमि है, उसके लिए हाय हाय के नारे लगाना अनुचित है। बजाय कि इसे स्थानीय वर्सेस पर्यटक का मुद्दा बनाया जाए, समस्या की जड़ को समझना ज्यादा बेहतर रहेगा। वैसे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज को तो स्थानीय गांव वाले, डोली वाले समस्या लग रहे हैं। पंजीकरण हो गया है और बड़ी खुशी है कि इस यात्रा के अंदर मैदानी इलाके से काफी लोग आ रहे हैं, उत्तराखंड के लोग आ रहे हैं, सभी यात्रा कर रहे हैं। थोड़ा इसके अंदर भीड़ बढ़ी है क्योंकि लोकल जो हमारी डोली वाले होते हैं, लोकल गांव वाले होते हैं, वो भीड़ कर देते हैं। इसलिए हमने थोड़ा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कहा है कि इसको थोड़ा रेगुलेट करो ताकि अत्यधिक भीड़ यमुनोत्री में और गंगोत्री में ना हो। और बाकी बताएं कि उत्तराखंड में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के इस बयान का भी उसी तरह विरोध हो रहा है जिस तरह खुद उनका विरोध हो बद्रीनाथ धाम में। ऐसे मीम भी बनाए जा रहे हैं, लेकिन मुद्दा यहाँ ये नहीं है। यहाँ तो जरूरत है गलतियों से सीखने की। महादेव के दर्शन का इच्छुक भक्त चाहे उत्तराखंड आए या काशी जाए, उत्तर में आए या दक्षिण में जाए, श्रद्धा की भावना नहीं बदलती है और ना तो किसी का अधिकार है ये सवाल उठाने का कि वो दर्शन को यहाँ क्यों आया है। वैसे भी कहते हैं दर्शन भक्त के मन मुताबिक नहीं बल्कि ईश्वर की इच्छा से होते हैं। तो ऐसे में बाहर से आए व्यक्तियों को ये कहना कि वो उत्तराखंड क्यों आए हैं, ये गलत है। वैसे ही देवभूमि में आकर उत्तराखंड हाय हाय के नारे लगाना भी गलत है। रील बनाने वालों को रोकने का विरोध करना भी अनुचित है, क्योंकि पैसा खर्च करके लोग दक्षिण भारत के उन मंदिरों में भी जाते हैं जहां मोबाइल फोन तक प्रतिबंधित है। अगर वहां से दर्शन की कामना से जाया जा सकता है तो यहाँ भी उसी इरादे से आया जा सकता है। कहीं ना कहीं यहाँ तैयारियों का फेलियर है, नियमों की कमी है, अव्यवस्थाओं का अंबार है। इसी उम्मीद के साथ कि इसे दूर किया जाएगा, आज के लिए विदा लेते हैं। फिर हाजिर होंगे, बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर